रिसीवर जो है वो कोई अपना रिएक्शन दे रहा है उस मैसेज के ऊपर, ठीक है। इट इज द रिसीवर्स रिस्पॉन्स टू द मैसेज, इट इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंडर एंड इट कंप्लीट्स द साइकिल। फीडबैक के साइकिल नहीं हो पूरी कम्युनिकेशन प्रोसेस की, ठीक है। और मैंने क्या बताया था, फीडबैक और सेंडर, जब फीडबैक तक हम पहुंच जाते हैं तो सेंडर और जो रिसीवर है उसके बीच में टू एंड फ्रो रेसिप्रोकल रोल्स हो जाते हैं। तो बोथ सेंडर एंड रिसीवर प्ले रेसिप्रोकल रोल्स इन द प्रोसेस। रिसीवर एक्ट्स एज अ सेंडर, क्योंकि रिसीवर जो है वो फीडबैक दे रहा है, राइट। तो यानी कि अब वो कुछ बताना चाहता है तो वो सेंडर बन गया रिसीवर, एंड जो सेंडर है जहां जिसको वो बताना चाहता है अब वो रिसीवर बन गया, ठीक है। तो इट्स अ रेसिप्रोकल रोल्स जाते हैं, कन्वर्ट हो जाते हैं सेंडर और रिसीवर की, ठीक है। क्योंकि कभी कभी शॉर्ट नोट ही पूछ लेते हैं कि राइट अ शॉर्ट नोट ऑन फीडबैक, ठीक है। तो जब भी आपके पास कोई शॉर्ट नोट आता है या कोई आंसर आता है तो यू विल स्टार्ट विद द डेफिनेशन ऑफ कम्युनिकेशन, कि कम्युनिकेशन क्या है। अगर फीडबैक है तो आप कम्युनिकेशन प्रोसेस को थोड़ा सा एक्सप्लेन करो, एंड देन फीडबैक पे आओ, ठीक है। कि बेसिकली पूरा स्ट्रक्चर आपको बनाना है, आपको भी एक मैसेज कन्वे करना है उस पेपर के अंदर, तो वो मैसेज वेल क्राफ्टेड होना चाहिए, पूरा शेप्ड एंड स्ट्रक्चर्ड होना चाहिए, ठीक है, ताकि आपका जो एग्जामिनर है या जो भी पेपर चेक कर रहा है उसको समझ आ सके कि आप क्या लिख रहे हो, ठीक है। तो फीडबैक आपको वैसे ही लिखना है पूरा का पूरा, अगर कभी उसके ऊपर शॉर्ट नोट आता है तो, ठीक है। तो फीडबैक की कुछ एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस होती है। ऑब्वियसली फीडबैक जो है उसके एडवांटेज क्या है कि वो कंफर्म करता है द रिसिप्ट ऑफ मैसेज, कि हाँ मैसेज पहुंच गया है, ठीक है, तो वो उसको कंफर्म करता है। इट एनेबल्स द रिसीवर टू क्लियर हिज और हर डाउट्स, ठीक है। ऑब्वियसली जो रिसीवर है जिसके पास मैसेज आया है उसके डाउट्स क्लियर होते हैं उसको, तो इट एनेबल्स द रिसीवर। अगर कोई फीडबैक नहीं देगा तो हमें नहीं पता चलेगा कि क्या हो रहा है उस क्लास में। फॉर एग्जाम्पल दिस ऑनलाइन क्लास, ओके, ये आपकी ऑनलाइन क्लास चल रही है, पर अभी आप मुझसे इंटरैक्ट नहीं कर सकते, अभी मुझे आपका फीडबैक नहीं मिल सकता। और लास्ट का जो हाफ एन आवर है जिसके अंदर हम क्वेश्चन आंसर सेशन रखेंगे उसके अंदर यू विल बी एबल टू टॉक टू मी, राइट। आप मतलब एटलीस्ट मुझे आपका कुछ ना कुछ फीडबैक मिलेगा, तब जाके हमारा पूरा ये जो कम्युनिकेशन है वो पूरा होगा, राइट। तो इट्स एडवांटेज, तब वहां पे आपके डाउट्स क्लियर हो रहे होंगे, तो वहां पे आप फीडबैक दोगे जहां पे आपके डाउट्स क्लियर होंगे, राइट। तो इट एनेबल्स द रिसीवर टू क्लियर हिज और हर डाउट्स। इट हेल्प्स द सेंडर टू नो रिसीवर्स इंटरेस्ट, ठीक है। जो सेंडर है अगर उसको फीडबैक ही नहीं मिलेगा, ठीक है, तो उसको रिसीवर का इंटरेस्ट कैसे पता चलेगा। फॉर एग्जाम्पल एक टीचर क्लासरूम में पढ़ा रही है, राइट, तो जब तक उस अगर उनके जिसको वो पढ़ा रही है उन जो बच्चे हैं उनके फेसेस से ही उनको पता चल जाएगा कि क्या हो रहा है, ठीक है। वो भी फीडबैक देंगे, एक टाइप से मैसेज का रिप्लाई करेंगे, ठीक है। अगर बच्चे ड्रूपी से हैं या सो रहे हैं, राइट, या शोर मचा रहे हैं, तो टीचर वुड गेट द मैसेज, उसको कुछ ना कुछ पता चलेगा कि हाँ उसके बच्चे इंटरेस्टेड नहीं है इस टॉपिक में, ठीक है। तो इट्स द एडवांटेज ऑफ फीडबैक। प्लस इट एनकरेजेस इंटरैक्टिव कम्युनिकेशन, वो इंटरैक्टिव कम्युनिकेशन को इनकरेज करते हैं। फीडबैक देंगे तभी वो बातचीत आगे बढ़ेगी, ठीक है। एंड इट कंप्लीट्स द कम्युनिकेशन साइकिल, इट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट एडवांटेज ऑफ फीडबैक। हर टाइम कोई एग्री नहीं भी कर सकता, तो आगे आपकी बातचीत नहीं भी बढ़ सकती। ही वुड जस्ट से कि नो आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन दैट, एंड आपकी कम्युनिकेशन वहीं पे खत्म हो जाएगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आप रोड पे जा रहे हो और आपके पास मोस्टली कॉलेजेस के बाहर ये होता है कि पीपल अप्रोच यू विद सम जॉब अपॉर्चुनिटी या फिर पैम्फलेट्स लेकर आते हैं कि क्या हम आपसे 2 मिनट के लिए बात कर सकते हैं, राइट। और आप इंटरेस्टेड नहीं हो, वो आपसे पूछते हैं, वो आपको सारी चीजें समझाने की कोशिश करते हैं बहुत जल्दी जल्दी, तो वो कम्युनिकेशन प्रोसेस बहुत जल्दी जल्दी हो रहा होता है, बहुत जल्दी फीडबैक तक आ जाता है, ठीक है। तो वो फीडबैक तक आते हैं तो आप कहते हो नो आई एम नॉट इंटरेस्टेड, तो ऑब्वियसली वहां पे आपका कम्युनिकेशन खत्म हो जाता है, वहां पे फिर जो सेंडर है वो चला जाता है, ठीक है। तो दैट इज इट डज नॉट इम्प्लाई एग्रीमेंट ऑल द टाइम, कि जो आपका रिसीवर है या जो सुन रहा है आपकी बात को वो हर टाइम इंटरेस्टेड नहीं हो सकता उस चीज में, ठीक है। एंड ऑब्वियसली इट कैन बी नेगेटिव एंड इट कैन बी पॉजिटिव। फीडबैक नेगेटिव भी हो सकता है, फीडबैक पॉजिटिव भी हो सकता है, ठीक है। ओके, फिर टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन, ये हम ऑलरेडी ऊपर मैंने डिस्कस कर चुकी थी कि टाइप्स कौन कौन से होते हैं, कितनी तरीके की कम्युनिकेशन होती है, ठीक है। देयर इज अ वर्बल कम्युनिकेशन,
नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, वर्बल जिसके अंदर हम वर्ड्स का यूज करते हैं, नॉन वर्बल जिसमें वर्ड्स का हम यूज नहीं करते हैं, विजुअल यानी कि जैसे अभी आप अपने फोन पे या लैपटॉप पे जिस पे भी क्लास ले रहे हो, यू कैन सी द स्लाइड्स, ठीक है, दैट इज द विजुअल कम्युनिकेशन। मैं बोल भी रही हूँ, वर्बल भी है और विजुअल भी है, ठीक है, या आप मूवीज देख रहे होते हो, दैट इज अ विजुअल कम्युनिकेशन, वहाँ पे ऑडियो एंड वीडियो दोनों होता है, ठीक है। देन देयर इज अ फॉर्मल कम्युनिकेशन, जैसे कि हम किसी कंपनी में या कहीं पे जा रहे हैं जहाँ पे बहुत ही फॉर्मली हमें कम्युनिकेट करना है, हम इनफॉर्मल लैंग्वेजेस नहीं यूज कर सकते उसके अंदर, या वर्ड्स यूज नहीं कर सकते, ठीक है। एंड देन देयर इज द इनफॉर्मल कम्युनिकेशन जो हम मोस्टली अपने सोशल सर्कल के अंदर यूज करते हैं, ठीक है, अपने पेरेंट्स के साथ या अपनी फैमिली के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ, दैट इज द इनफॉर्मल कम्युनिकेशन, जिसमें हम किसी भी तरह बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये ये 5 टाइप्स की कम्युनिकेशन होती है, जिसको हम फिर डिटेल के अंदर करेंगे कि कौन सी चीज का क्या क्या मतलब है, ठीक है। तो देयर इज वर्बल कम्युनिकेशन, ठीक है, वर्बल का मतलब होता है एक्सप्रेशन थ्रू वर्ड्स, ठीक है, कि हम कुछ चीज एक्सप्रेस कर रहे हैं वर्ड्स के थ्रू, ठीक है। ये बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड होता है, क्योंकि जब हमें किसी भी चीज को, अपने थॉट को वर्ड्स के अंदर समझाना होता है, तो हम बहुत ही ज्यादा स्ट्रक्चर्ड वे में समझाते हैं कि हाँ, हम कैसे उस छोटी सी चीज को, उस छोटे से थॉट को अच्छी तरह समझा सकते हैं अपने, जिसको भी हमें समझाना है, ठीक है। तो वर्बल मीन्स एक्सप्रेशन थ्रू वर्ड्स, इट इज ऑर्गेनाइज्ड, इट इज स्ट्रक्चर्ड एंड इट इज इजी टू अंडरस्टैंड, ठीक है, इट इज वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। द वर्बल मैसेज हैज लीगल वैलिडिटी, ठीक है, जो आपका होता है लीगल बॉन्ड बन जाता है कि अगर आप ओरली भी कुछ बोलते हो कि हाँ मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा, तो दैट हैज अ लीगल वैलिडिटी, ठीक है। द कम्युनिकेशन विद द हेल्प ऑफ वर्ड्स इज कॉल्ड वर्बल कम्युनिकेशन, इट कैन बी स्पोकन और ओरल एज वेल एज रिटन, ठीक है, वो स्पोकन या ओरल और रिटन कम्युनिकेशन, 2 तरीके की होती है वर्बल कम्युनिकेशन, ठीक है। तो कम्युनिकेशन जो हम स्पीच के थ्रू यानी कि अपने वॉइस के थ्रू कोई कम्युनिकेट कर रहे हैं, वो ओरल कम्युनिकेशन होता है, और कम्युनिकेशन जो हम लिख के कम्युनिकेट कर रहे हैं, वो रिटन कम्युनिकेशन होता है, ठीक है। तो 2 तरीके के वर्बल कम्युनिकेशन है, ओरल एंड रिटन, ठीक है। अब ओरल कम्युनिकेशन के एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस ये आपकी यूज आएंगी ताकि आप आंसर थोड़ा सा बड़ा कर सको अपना, ठीक है। तो ओरल कम्युनिकेशन के एडवांटेजेस क्या है? इट इज अ फास्ट मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन, बहुत जल्दी आप मैसेज लिख के भेजोगे, आपके फ्रेंड्स वुड सजेस्ट कि आप प्लीज मुझे कॉल ही कर लो, राइट, इतना लंबा मैसेज लिख के भेज रहे हो तो आप मुझे कॉल ही कर लो, जल्दी कम्युनिकेशन होगा। तो ओरल कम्युनिकेशन इज द फास्ट मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन, ठीक है। इट एनेबल्स इमीडिएट फीडबैक, और आप फोन पे जब बात कर रहे हो तो आपको जल्दी से जल्दी फीडबैक मिलेगा। आप मैसेज लिख के भेज रहे हो तो आपको पता नहीं कि उसको मैसेज कब मिलेगा और वो कब रिप्लाई कर पाएगा, ठीक है, ओके। और ऑब्वियसली स्पीकर कैन यूज नॉन वर्बल मेथड्स अलोंग विद ओरल कम्युनिकेशन, ठीक है। ओरल कम्युनिकेशन के साथ साथ हम नॉन वर्बल मेथड्स भी यूज कर सकते हैं, जैसे अभी हम एक ऑनलाइन क्लास ले रहे हैं, इस ऑनलाइन स्ट्रीमिंग क्लास, ठीक है, जहाँ पे आप इमीडिएटली बहुत ही फास्ट मीडियम के थ्रू मैं आपको पढ़ाने की कोशिश कर रही हूँ, राइट। प्लस साथ में मैं अपनी वॉइस के साथ साथ क्या यूज कर रही हूँ, अपने बॉडी लैंग्वेज, राइट, अपना जेस्चर्स यूज करना, अपने फेशियल एक्सप्रेशंस यूज करना, ठीक है। तो स्पीकर कैन यूज नॉन वर्बल मेथड्स, ये सारी चीजें नॉन वर्बल है, along with the oral communication, ठीक है। इट सेव्स टाइम, इट सेव्स मनी, ठीक है, इसके अंदर कोई स्टेशनरी नहीं यूज होती, कोई मटेरियल नहीं यूज करना पड़ता जब हमें ओरल कम्युनिकेशन करना होता है, ठीक है। एंड इट हेल्प्स इन डेवलपिंग हेल्दी इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स, ठीक है, कि एक इंसान आपको ज्यादा तब ट्रस्ट करता है जब आप उनसे एक्चुअली फेस टू फेस बात करने की कोशिश करते हो, ठीक है। तो इट डेवलप्स हेल्दी इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स। फिर इसकी कुछ डिसएडवांटेजेस भी है, अगर आपको बहुत ही ज्यादा लेंथी मैसेज करना है, ठीक है, या कोई कैसे कहूँ मैं इसे, हाँ ठीक है, अनफिट फॉर लेंथी मैसेजेस इन द सेंस बहुत ही लंबा मैसेज है, आप ऑब्वियसली अब अगर मैं आपको ये समझाने की भी कोशिश कर रही हूँ तभी मैंने इन स्लाइड्स के अंदर इतनी लंबी लंबी चीजें लिखी हैं, बिकॉज आपके साथ में विजुअल भी होगा। अगर यहाँ पे मैं आपको शेयर नहीं कर पाती अपनी ये PDF साथ में, तो आपको नहीं पता चलता कि क्या हो रहा है इसके अंदर, आपको इंटरेस्ट ही नहीं आता उस ओरल मैसेज के अंदर, ठीक है। तो मुझे आपका इंटरेस्ट लाने के लिए इन स्लाइड्स को यूज करना पड़ रहा है ताकि आपको समझ आए कि हम कहाँ पे क्या पॉइंट कर रहे हैं, ठीक है। तो इट इज वेरी अनफिट फॉर लेंथी मैसेजेस, ये लेंथी क्लासेस हैं और इसके अंदर सिर्फ ओरली समझाया नहीं जा सकता, मुझे विजुअल एड का भी यूज करना पड़ेगा, ठीक है।
फिर इट हैज लेस लीगल वैलिडिटी, कंपैरेटिवली ओरल कम्युनिकेशन का लेस लीगल वैलिडिटी होती है इन कंपैरिजन टू विच, इन कंपैरिजन टू द रिटन कम्युनिकेशन की लिख के कुछ ले रहे हैं, पेपर पे साइन करवा रहे हैं, तो इट हैज मोर लीगल वैलिडिटी, ठीक है। इट रिक्वायर्स प्रेजेंस ऑफ बोथ स्पीकर एंड लिसनर, ओरल कम्युनिकेशन के अंदर दोनों लोगों का होना जरूरी होता है, ठीक है। इन कंपैरिजन टू द रिटन कम्युनिकेशन, आप कुछ लेटर लिख के भेज रहे हो, राइट, उसके अंदर लिसनर का होना उस वक्त जरूरी नहीं होता, वो जब पहुंचेगा, जब उससे मिलेगा, वो वापस आके दे देगा, ठीक है। तो इट रिक्वायर्स द प्रेजेंस ऑफ बोथ स्पीकर एंड लिसनर, ठीक है। एंड इट कैन कॉज मिसअंडरस्टैंडिंग्स, ओरल कम्युनिकेशन कैन कॉज मिसअंडरस्टैंडिंग्स। ये आपको लास्ट पॉइंट इंक्लूड करना है तो करो, वरना 3 पॉइंट्स आर द बेस्ट पॉइंट्स ऑफ डिसएडवांटेज ऑफ ओरल कम्युनिकेशन, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्या है हमारे पास, वर्बल रिटन कम्युनिकेशन की। रिटन कम्युनिकेशन क्या होता है, जो हम लिख के दे रहे हैं, ठीक है। तो रिटन कम्युनिकेशन के एडवांटेजेस क्या है, इट इज वेरी सूटेबल फॉर लेंदी मैसेजेस, बहुत ही ज्यादा सूटेबल है लेंदी मैसेजेस के लिए, लंबे लंबे मैसेज लिखने हैं आपको, या प्रोजेक्ट फाइल्स बनानी है, या आपको आंसर्स लिखने होते हैं, तो इट इज वेरी सूटेबल रिटन कम्युनिकेशन। एंड इट इज वेरी एक्यूरेट, जब हम कुछ लिख रहे होते हैं इट इज वेरी एक्यूरेट, हम कुछ गलती नहीं करते उसके अंदर, ठीक है। एंड इट डज नॉट नीड बोथ स्पीकर एंड द रिसीवर, नहीं चाहिए होता स्पीकर और रिसीवर एट द सेम टाइम। इट कैन कवर जियोग्राफिकल डिस्टेंस, हम लेटर को बहुत ही दूर दूर तक भेज सकते हैं, ठीक है। एंड इट डेवलप्स बेटर अंडरस्टैंडिंग, क्योंकि बहुत ही डिटेल्ड होता है रिटन कम्युनिकेशन। इट हैज वेरी मच लीगल वैलिडिटी, एक पेपर के ऊपर किसी का साइन करवाना हैज द लीगल वैलिडिटी, ठीक है। एंड द राइटर कैन थिंक, एनालाइज एंड टेक टाइम टू पुट द मैसेज इन। एक राइटर जो है, जब वो एक लेटर लिख रहा है फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, तो वो बहुत अपना पूरा टाइम ले सकता है, ठीक है, उसको बहुत एक्यूरेट बनाता है, और लेंदी मैसेज होता है तो अपना पूरा टाइम लेके वो मैसेज लिखता है, ठीक है। इसके डिसएडवांटेजेस क्या है, ऑब्वियसली इट रिक्वायर्स अ ह्यूज अमाउंट ऑफ पेपर वर्क, इसके अंदर पैसे बहुत ज्यादा खर्च होते हैं, आप स्टैंप लगाओगे, आप लेटर भेजोगे, ठीक है। इट इज कॉस्टली एंड इट इज टाइम कंज्यूमिंग, जितनी जल्दी आप वो चीज, छोटी सी चीज सम अप करके ओरल फॉर्म में बता दोगे, उससे ज्यादा टाइम आपको रिटन फॉर्म में लगेगा, क्योंकि तब आप डिटेल में बता रहे होगे, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने रिटन कम्युनिकेशन के सिर्फ एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस करके आपको हिंदी में ओरली समझा दिया, लेकिन जब आप इसको, अगर आप शॉर्ट नोट लिखोगे रिटन कम्युनिकेशन के ऊपर, तब आप डिटेल के अंदर लिखोगे उसे, राइट। आप पहले समझाओगे कि कम्युनिकेशन क्या है, ठीक है, कितने तरीके का होता है, क्लासिफिकेशन क्या होती है, फिर क्लासिफिकेशन के अंदर टाइप्स कौन कौन से होते हैं, टाइप्स के अंदर फिर आप वर्बल कम्युनिकेशन समझाओगे, फिर रिटन कम्युनिकेशन पे आओगे, तो इट इज अ लॉन्ग प्रोसेस, ठीक है। तो इट इज वेरी टाइम कंज्यूमिंग, जितनी जल्दी मैंने आपको समझा दिया, मैंने लिटरली 5 मिनट में आपको पूरा का पूरा रिटन कम्युनिकेशन तक समझा दिया, राइट। तो जो रिटन कम्युनिकेशन होता है वो बहुत टाइम कंज्यूमिंग होता है। इट लैक्स फ्लेक्सिबिलिटी, आप इसके अंदर फ्लेक्सिबल नहीं हो सकते, आप चेंज नहीं कर सकते बार बार, ठीक है, स्पेशली अगर आप पेन से लिख रहे हो तो ऑब्वियसली आप चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। इट लैक्स पर्सनल टच, ठीक है, इसके अंदर कुछ पर्सनल टच नहीं होता, क्योंकि बहुत ही फॉर्मल लैंग्वेज आपको यूज करनी पड़ती है कभी कभी इसके लिए, ठीक है। इट इज अनफिट फॉर अनएजुकेटेड पीपल, जिनको पढ़ना नहीं आता ऑब्वियसली उनके लिए बहुत ही अनफिट है। अगर आप पूरा का पूरा गवर्नमेंट इशूड जो भी उन्होंने रूल्स एंड रेगुलेशंस निकाले हैं उसको किसी लोअर क्लास मेंबर को दे दे, राइट, जिसको पढ़ना नहीं आता, जिसको रीड करना नहीं आता है, राइट, तो उसको नहीं समझ आएगा कि क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, ठीक है। तो आपको उसके लिए ओरली बताना पड़ेगा उससे, ठीक है। तो इट इज अनफिट फॉर अनएजुकेटेड पीपल एंड इट कैन नॉट यूज नॉन वर्बल क्यूज, जैसे हम ओरल कम्युनिकेशन के अंदर जेस्चर्स यूज कर सकते हैं, लेकिन रिटन कम्युनिकेशन के अंदर हम नॉन वर्बल चीजें यूज नहीं कर सकते, हम उसके अंदर साइंस का यूज नहीं कर सकते, हम उसके अंदर बॉडी मूवमेंट्स का यूज नहीं कर सकते किसी चीज को समझाने के लिए, ठीक है। तो इट कैन नॉट यूज नॉन वर्बल क्यूज, ठीक है। तो वर्बल कम्युनिकेशन 2 टाइप्स की, ओरल एंड रिटन, जिसकी अपनी अपनी एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस हैं, ठीक है। फिर हमारे पास है नेक्स्ट नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। क्या होता है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन? सबने दमशराज खेला होगा, ठीक है। अब हम नॉन वर्बल कम्युनिकेशन को बेसिकली बहुत डिटेल के अंदर करेंगे। सबने दमशराज खेला होगा कि क्या क्या होता है दमशराज के अंदर। 2 टीम्स होती हैं, राइट। हम मतलब एक्ट आउट करके हमें मूवीज गेस करनी होती है उसके अंदर, और उसके लिए हमारी जो टीम है, ठीक है, वो थोड़े थोड़े अपने साइंस बनाती है ताकि हम कुछ एक्ट करें तो फिर वो उसको समझ आ जाए कि हाँ हम किस चीज की बात कर रहे हैं,
ठीक है। तो वर्बल कम्युनिकेशन, इसलिए मैंने ये ऊपर ये प्रोवर्ब डाला है, एक्शंस स्पीक लाउडर देन वर्ड्स, ठीक है, दैट एक्शंस स्पीक लाउडर देन वर्ड्स। ऑब्वियसली जो हम रिटन या ओरल कम्युनिकेशन के अंदर नहीं कर सकते वो हम नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में कर सकते हैं, ठीक है। समटाइम्स वर्ड्स फेल टू कन्वे द एसेंस ऑफ द मैसेज, आपको वो एसेंस नहीं मिल पाता, ठीक है, एसेंस ऑफ द मैसेज, बट एक्शंस, फेशियल एक्सप्रेशंस, जेस्चर्स एंड बॉडी मूवमेंट्स मेक द मीनिंग क्लियर, ठीक है। ये सारी चीजें मीनिंग को और ज्यादा क्लियर करती है। जब आपका जो फेशियल एक्सप्रेशन है, आपके जो जेस्चर्स हैं, आपके जो बॉडी मूवमेंट है, ये सारी चीजें और ज्यादा मीनिंग को क्लियर करेंगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप किसी से बात कर रहे हो सामने सामने एंड यू आर वेरी अनकंफर्टेबल, ठीक है, तो किसी के फेस पे सबसे पहले आता है अगर वो अनकंफर्टेबल होते हैं, तो आप फेशियल एक्सप्रेशन को देखते ही वो जो आप जिससे भी आप बात कर रहे हो, दैट पर्सन वुड रियलाइज, ठीक है, दैट यू आर नॉट कंफर्टेबल टॉकिंग अबाउट दिस टॉपिक, ठीक है। तो ये सारी चीजें बहुत ही ज्यादा क्लियर कर देती हैं उस कम्युनिकेशन प्रोसेस को, ठीक है। नॉन वर्बल जो एक्शंस हैं, ठीक है, या नॉन वर्बल वेज हैं जो, ठीक है, इट क्लियर्स द कम्युनिकेशन प्रोसेस, इट क्लियर्स द मीनिंग ऑफ द कम्युनिकेशन प्रोसेस। वो उसमें ज्यादा एसेंस होती है। एसेंस का मतलब क्या है कि फॉर एग्जाम्पल, अगर अ पर्सन इज वेरी सैड एंड इट टेक्स्ट हिज फ्रेंड की यार ये मतलब बहुत सारी चीजें अजीब अजीब सी हो गई मेरे साथ, राइट, तो मैसेज के ऊपर उसका एसेंस नहीं पता चलेगा। फॉर एग्जाम्पल, बट अगर वो उसे कॉल करके या फेस टू फेस उसे बताएगा, देन उसके फेशियल एक्सप्रेशन, उसके जेस्चर्स से उसे उसके फ्रेंड को रियलाइज होगा कि यस, दिस पर्सन इज वेरी वेरी सैड, या ही इज वेरी हर्ट बाय दिस इंसिडेंट, ठीक है। तो ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है। द कम्युनिकेशन विदाउट द यूज ऑफ वर्ड्स इज कॉल्ड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। इट इंक्लूड्स सेंडिंग एंड रिसीविंग वर्डलेस मैसेजेस, ठीक है। दमशराज इज एन एग्जाम्पल ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। बहुत ही इजी एग्जाम्पल है, तो आपको इजीली समझ भी आ जाएगा, ठीक है। जेस्चर्स, सिग्नल्स, पोस्चर इन द सेंस, जैसे आप खड़े होते हो या आप क्रॉस आर्म करके खड़े हो या आप कैसे चल रहे हो, ये सारी चीजें भी आपको बेसिकली नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के अंदर आती हैं, ठीक है। पोस्चर्स, फेशियल एक्सप्रेशंस, बॉडी लैंग्वेज, साइन लैंग्वेज, ये सारे कुछ कंपोनेंट्स हैं वो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के, ठीक है। इनके अलावा देयर इज द टोन, आपकी पिच ऑफ वॉइस, कि आप किस पिच पे बात कर रहे हो, ठीक है। आप बहुत ही ज्यादा धीरे धीरे विस्पर कर रहे हो तो वो कुछ और कम्युनिकेट करेगा कि हाँ, आप शायद वो चीज सीक्रेट रखना चाहते हो, ठीक है। और आप एकदम हाई पिच पे बात कर रहे हो तो दैट वुड कम्युनिकेट कि आप बहुत ज्यादा गुस्से में हो। तो ये सारी चीजें आर द नॉन वर्बल पार्ट्स, ठीक है। आपके जेस्चर्स, आपके सिग्नल्स, ये सारी चीजें नॉन वर्बल पार्ट हैं, ठीक है। दे ऑल्सो कॉन्ट्रीब्यूट टू द मैसेजेस। इट इज जनरली अनप्लान्ड। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन जनरली अनप्लान्ड होता है। आपने कभी नोटिस किया होगा, आप किसी से फेस टू फेस बात कर रहे हो और आप हमेशा ये जो फेशियल एक्सप्रेशंस होते हैं या फिर हैंड मूवमेंट्स होती है, ये अनप्लान्ड होती है, ठीक है। आई कैन नॉट प्लान कि मैं अपने हाथ का कैसे यूज कर सकती हूँ इधर पढ़ाते हुए इस वक्त, ठीक है। तो इट इज जनरली अनप्लान्ड and has more impact than verbal communication. Obviously, it has more impact than the verbal communication. ठीक है. This type of communication also helps to communicate with the deaf and dumb people. ठीक है. जिनको सुनाई नहीं देता है, obviously उनके लिए बहुत ही ज़्यादा helpful है ये, ठीक है. For the uneducated people or the person not knowing the language of the sender, ठीक है. For example, आप किसी foreign country के अंदर जाते हो जहाँ पे अब इंग्लिश सबको आती है, राइट, लेकिन जहाँ पे इंग्लिश भी नहीं आती हो किसी को, ठीक है, उनको सिर्फ अपनी नेटिव लैंग्वेज आती है और आपको अपनी नेटिव लैंग्वेज और इंग्लिश आती है, राइट, तब भी आप उनसे कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे हो, ठीक है, अब क्योंकि आपको उनकी लैंग्वेज नहीं आती है, तो आप क्या यूज करोगे? आपको अगर पानी पीना है तो यू विल एक्ट इट आउट, ठीक है, आप उनको सिग्नल्स अपने हैंड से मूवमेंट्स कर करके समझाने की कोशिश करोगे कि हाँ, आप कोई पानी पीने की जगह ढूंढ रहे हो या आपको पानी चाहिए या आप खो गए, राइट. अपने मूवीज के अंदर देखा होगा जब कोई समझाने की कोशिश करता है, ठीक है, बहुत सारे एक्टर ये सारी चीजें बहुत सारी मूवीज में आपने देखी होंगी नॉन वर्बल कम्युनिकेशन की, ठीक है. तो दिस टाइप ऑफ कम्युनिकेशन आल्सो हेल्प्स टू communicate with an uneducated person or a person not knowing the language of the sender. जब एक इंसान को लैंग्वेज नहीं पता होती of the sender, ठीक है. It is free from verbal words. ये कुछ फीचर्स हैं, 3 फीचर्स जिसको आप सम अप करके आपको समझ आ सकता है कि नॉन वर्बल कम्युनिकेशन क्या है. ऑब्वियसली इसमें वर्बल वर्ड्स नहीं है. इट डज नॉट रिक्वायर लैंग्वेज. इसके अंदर लैंग्वेज की ज़रूरत नहीं होती, ठीक है. एंड इट हेल्प्स टू नो
मूड, एटीट्यूड एंड फीलिंग्स, ठीक है। इसके अंदर ऑब्वियसली आपको एक इंसान का मूड पता चलता है कि इज ही स्लीपी, इज ही एंग्री, ठीक है। उसका एटीट्यूड क्या है आपकी फीलिंग्स की तरफ या आपकी इस कॉन्वर्जेशन की तरफ, या उसकी फीलिंग्स क्या है, वो क्या सोच रहा है, ठीक है। ये सारी चीज़ें हेल्प करती है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के अंदर, ठीक है। अब नॉन वर्बल कम्युनिकेशन की कुछ एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस होती हैं, ठीक है। जैसे कि एडवांटेज क्या है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन की, दैट इट क्रिएट्स इंटरेस्ट ऑफ द रिसीवर, ठीक है। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन इंटरेस्ट बढ़ाता है। अगर आप बहुत ही ज़्यादा एक इंसान से बात कर रहे हो, ही इज़ वेरी एक्साइटेड, आपको उसके फेशियल एक्सप्रेशन से पता चलेगा, राइट, दैट ही इज़ वेरी एक्साइटेड टू टॉक टू यू, ठीक है। या आपको वो उछल रहा होगा, या फिर जस्ट लाइक अ फैन कम्युनिकेट्स विद द सेलिब्रिटी, ठीक है, जिससे वो बहुत ही ज़्यादा मतलब बहुत ही ज़्यादा अफेक्शनेट हो, राइट। तो वो उछलेगा बार बार, ये वाइदर ही वुड क्राई, जो हमने देखते हैं इनकी फोटोज खींचते हुए, दे आर क्राइंग और दे आर डूइंग समथिंग, तो इट क्रिएट्स इंटरेस्ट ऑफ द रिसीवर नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। इट हेल्प्स टू नो द मूड, फीलिंग एंड एटीट्यूड ऑफ द पर्सन, एंड इट मेक्स कम्युनिकेशन पॉसिबल विद deaf and dumb illiterate people and the person who does not know the language,